यूं आज आप लोग सब लोग ये बताएं कि कौन बाहर की परिस्थितियों में उलझ जाता है, कौन कौन उलझन में आ जाता है। परिस्थितियां बाहर की हैं, उलझ तुम अंदर जाते हो मन से। कौन कौन बाहर की परिस्थितियों के दुख से आंसू बहा देता है। कौन कौन बाहर के दुखों को सच समझकर परेशान हो जाता है। सब प्रश्नों का स्वरूप एक है और सबका उत्तर भी एक है। कौन कौन उलझ जाता है और किन परिस्थितियों में उलझ जाते हो आप लोग। जब तक आप अपनी बात नहीं करेंगे ना, तब तक वो गांठ पड़ी रहेगी। वो अलग बात है ऊपर से उसको कवर अप कर लें, लेकिन कवर अप करने से शाश्वत हल नहीं मिलेगा जब तक गांठ नहीं खुलेगी। इसलिए गांठ खोलना आवश्यक है और गांठ खोलने के लिए बात करना आवश्यक है। तो कौन कौन उलझ जाता है। बाहर की परिस्थितियां कैसी हुई। किसी ने दो शब्द कह दिए तो उलझ गए, किसी ने कहना नहीं माना, बात नहीं रखी तो उलझ गए, किसी ने डांट के कुछ कह दिया, मान लो पत्नी ने कह दिया, पति ने कह दिया, बेटे ने कुछ ऐसा बोल दिया, बहू ने कुछ ऐसा बोल दिया, तो उससे दुखी हो गए, उससे उलझन में आ गए। कुछ खो गया, कुछ टूट गया, कोई चला गया, किसी ने ऊंची आवाज में बात कर ली, किसी ने मेरा मान नहीं किया, किसी ने मेरे शब्दों की वैल्यू नहीं की। यही छोटी छोटी उलझनें होती हैं जिसे झीनी माया बोलते हैं। तो कौन कौन ऐसी परिस्थितियों में उलझ जाता है, कौन कौन ऐसी परिस्थितियों में दुखी हो जाता है, कौन कौन ऐसी परिस्थितियों में आंसू भी बहा देता है। आप जब स्वप्न के बाद जागते हो ना, तो कितना सुकून महसूस करते हो। मान लो कोई ऐसा भयावह सब देख लिया, मान लो कोई ऐसा अप्रिय दृश्य देख लिया स्वप्न में, लेकिन जब जैसे ही जागते हो तो कितना सुकून मिलता है, कितनी राहत मिलती है। अरे ना कि परेशान हो रहे थे, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। वही राहत तुम्हें गुरु के जगाने पे मिलनी चाहिए। गुरु जब जागृत करता है आत्म भाव में, वैसी ही राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि गुरु रोज इस बात को पक्का करता है। नानक जी जैसे कहते हैं, जो सपना और पेखना ऐसे जग को जान, जामे कुछ साचियो नहीं, नानक बिन भगवान। जिसे स्वप्न का देखना है वैसे संसार का देखना है। ज्यों सपना और पेखना ऐसे जग को जान, जग को भी स्वप्न के दृश्य की भांति जानो। जामे कुछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। जैसे स्वप्न में कुछ भी सच्चा नहीं, कुछ भी देख डालो स्वप्न में, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, प्रिय से प्रिय, अप्रिय से अप्रिय, कुछ भी देख डालो। नानक कहते हैं जा में कुछ साचो नहीं। जैसे स्वप्न में कुछ साचा नहीं है, वैसे ही जगत में बिन भगवान के कुछ साचा नहीं।
जामे कुछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। तो स्वप्न की सृष्टि जो सुखी दुखी कर रही थी उसमें सब तो झूठ था। सच एक चीज थी कि तुम्हारा दृष्टा भाव। उस वक्त शरीर भी झूठा था। जिस शरीर की दिन भर तुम मैं करते हो, जिस शरीर का दुख सुख मनाते हो, जिस शरीर का मान अपमान मनाते हो, जिस शरीर की बीमारी से भी तुम अपने को दुखी सुखी कर लेते हो, उस अवस्था में तो न बीमारी थी, न दर्द था, न मान था, न अपमान था, न लाभ था, न हानि थी। सब कुछ तो मिथ्या था जो भी स्वप्न में था। लेकिन एक चीज सच्चा था, वो आपकी चेतन शक्ति जो जागृत थी, आपकी आत्मशक्ति जो जाग के स्वप्न देख रही थी, वो अभी भी जागृत है। जागृत अवस्था में भी वही जागृत है। लेकिन जागृत अवस्था में जो देह का भाव आ गया, स्वप्न अवस्था में फिर अच्छी है, कम से कम देह का भाव तो नहीं है। स्वप्न है तो आंख खुलने पर मिथ्या हो गया। जागृत अवस्था में देह का भाव है, यही अज्ञान है। तो इस देह के भाव के अज्ञान को गुरु समाप्त करता है। नानक जामे कुछ साचे नहीं, नानक बिन भगवान। बिना भगवान के जग में कुछ भी सत्य नहीं है। जैसे घड़े में मिट्टी के सिवा उसका आकार भी झूठा है, उसकी डिजाइन बनावट सब झूठी है, आकार प्रकार। लेकिन मिट्टी के सिवा उसमें कुछ सच नहीं। नानक कुछ साचो नहीं, बिन भगवान। जामे कुछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। गहने में स्वर्ण के सिवा कुछ सत्य नहीं है। उसका डिजाइन आकार प्रकार, आज चूड़ी करो उसको तोड़ के हार बनवा लो, आज हार है कल 4 चूड़ी बनवा लो उसके। सोना नहीं बदला, सोना वही रहा, आकार प्रकार डिजाइन स्वरूप रंग बदल गया, रूप बदल गया उसका, तत्व वही रहा। इसीलिए कहते हैं जामे कुछ साचे नहीं, नानक बिन भगवान। तो जो कुछ भी परिस्थितियां आती हैं वो वैसे ही स्वप्न के भांति हैं जैसे तुमने रात्रि में स्वप्न में सोते समय देखा, सुषुप्ति अवस्था में देखा। वो सुषुप्ति अवस्था में देखा गया स्वप्न है, ये जागृत अवस्था में देखा गया स्वप्न है। उलझन किस बात की? उलझन तभी है जब सत्य है। जब किसी के कहे हुए शब्द तुम्हें बुरे लग रहे हैं, इसका मतलब तुम उन शब्दों में अटक गए। किसी के द्वारा किया गया अपमान तुमने सत्य माना तो उलझ गए, फिर दुखी और सुखी हो गए। स्वप्न में अगर अपमान हुआ तो जितनी देर सो रहे थे तब तक सच था, जैसे ही जाके राहत मिली, ओ ये मैंने क्या देखा था, वही जागृति गुरु कराता है आत्म भाव में, आत्म स्थिति में। तो जब तक जगत को सत्य मानोगे, उसकी जो परिस्थितियां हैं वो तुम्हें दुखी सुखी करती जाएगी। फिल्म को अगर तुमने सत्य मान लिया, कोई एक भी सीन, जैसे ही तुमने उसको सत्य माना तुम्हारे आंसू निकल आए, अरे बेचारे के साथ ऐसा हो गया। जिस क्षण तुमने उस दृश्य में प्रवेश किया और उसको सत्य माना, उसी क्षण आंसू या उसी क्षण प्रसन्नता, सीन चला गया, खत्म। तो क्षणिक जो दुख था या क्षणिक जो प्रसन्नता थी उस दृश्य से, दोनों ही मिथ्या है। वैसे ही तुम्हारे सामने इस जागृति की सृष्टि में जो दृश्य आते हैं, सीन आते हैं, सीन आएगा चला जाएगा। कोई 2 शब्द गलत बोल के चला गया, किसी ने ऊंची आवाज में बात कर ली, किसी ने डांट दिया, किसी ने नहीं माना, ये दृश्य है। तुम दृष्टा बन के देखो, ये दृश्य है, तुम दृष्टा बन के देखो, इसमें क्या दिक्कत है? उलझोगी तभी जब सत्य मान लोगे, दुखी सुखी तभी हो जब सत्य मान लोगे। सत्य है ही नहीं, सागर सत्य है, लहरें थोड़ी सत्य हैं।
लहर आई और चली गई, मिट्टी और बनी, बनी और मिट्टी। तो लहरों का क्या रोना रोना, सागर तो वैसा ही है। तो परिस्थितियों में क्या उलझना, परिस्थितियों का स्वरूप है आना जाना, रात दिन होना है, प्रकृति बनी है, सुख और दुख की प्रकृति है, द्वंद्वी जोड़ों की प्रकृति, निर्मल प्रकृति का निर्माण ही द्वंद्वी जोड़ों से हुआ है। और इसी द्वंद्वी जोड़ों से हमें ऊपर उठना है, उपराम होना है, और अद्वैत भाव में, आत्म भाव में। परिस्थिति झूठ है, मैं सच हूं आत्म रूप से। फिर से समझो, जो भी परिस्थिति आई उलझन में, तुम्हें दुखी करने, तुम्हें सुखी करने, तुम्हें रुलाने, आंसू बहाने, चिड़चिड़वाने, मन को उद्वेग में लाना, वो सब झूठ है। लेकिन मैं सच हूं आत्मस्वरूप से, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से। शब्द एक सत्य है, ब्रह्म, जगत मिथ्या, पूरे जगत को ही मिथ्या कह दिया। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। तो जब पूरा स्वप्न ही मिथ्या है, तो स्वप्न के एक अंश को लेके हम दुखी सुखी क्यों हों, हम मन को क्यों चलाएं, हम उद्वेग में क्यों आए, हम उलझन में क्यों आए? जब पूरा स्वप्न ही मिथ्या है, झूठ है, तिलस्म है, तो उसके एक अंश को लेके, तो ऐसे ही जब संपूर्ण जगत ही मिथ्या है, संपूर्ण पिक्चर ही सिनेमा हाल में पर्दे पे जो भी दिखाया गया, कब उसकी शूटिंग हुई हो, किसने की थी, एक रोल निभा गया और निभा के चला गया, तुम आज उसके लिए देख के रो रहे हो। है मिथ्या, नहीं मिथ्या है? वैसे ही सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कोई दो शब्द से बोल के तुम्हें चोट पहुंचा रहा है, गुरु दो शब्द बोल के तुम्हें सहला रहा है। क्या दिक्कत है? क्यों नहीं सकारात्मक होते हो? क्यों नहीं आत्मभाव में टिकते हो? क्यों उलझन में आते हो? क्यों दुखी होते हो? क्यों आंसू बहाते हो? ये आंसू सत्य के लिए हैं, परमात्मा के लिए हैं। सुत बनिता परिवार हित रोया है दिन रात, कभी प्रभु के प्रेम में बहे अश्रुदोपात। अरे आंसू बहाना है तो प्रभु के लिए बहाओ। उस जगत के लिए क्या आंसू बहाना जो हमें ठेंगा दिखा रहा है, हमें ठेस पहुंचा रहा है, ठेस भी दे रहा है, और हम चिपके भी वही हैं, हमारी आसक्ति अपना मान के। ठोस बनो, ठेस को मत अनुभव करो। सारी ठेस और सारे शब्द, सारा अपमान सब मिथ्या है। स्वप्न की पूरी सृष्टि ही मिथ्या है। सिनेमा की पूरी जो कहानी वो मिथ्या है। इस शरीर की भी कहानी है, उस शरीर की भी कहानी है। कहानी तो फिर कहानी, कहानी से अर्थ निकाल ले। कहानी तो मिथ्या है। क्या नहीं, कहानी का सारांश क्या है वो निकाल ले। कहानी तो मिथ्या है। इस जीवन की कहानी का सारांश है कि एक प्रभु के सिवा सब मिथ्या। प्रभु के सिवा कोई अपना नहीं। जगत है रैन का सपना, सब सपना है नहीं अपना है। जरा सोच सोच इंसान, सोचो इस बात को। कहाँ फंसते हो? कोई फंसने की जरूरत नहीं, उलझने की जरूरत ही नहीं है। मिथ्या शब्दों में क्या भाई? उसने कोई शब्द बोले तुम अब कैची ना करो, किसी ने गेंद फेंकी तुम कैच ना करो, तो क्या करोगे? छोड़ दो उसको।
जबरदस्ती थोड़ी तो चिपक जाएगी हाथ में आके गेंद, ना कैच करो। तो वो शब्द जो किसने बोले हैं मानव मान के, तुम क्यों उसको कैच करते हो? और फिर आकाश की तरफ थूकेंगे तो आकाश को थोड़ी लगेगा, पलट के उसी को ऊपर गिर जाएगा जो थूकेगा आकाश पे। तो मुझे आत्मा को कोई क्या कह सकता है, कोई क्या कर सकता है? मेरे को वो जानता ही नहीं। मेरे आत्म स्वरूप को, मेरे निराकार स्वरूप को, मेरे आनंद स्वरूप को वो जानता ही नहीं। जिस दिन तुम्हें इस बात की खुनकी आ गई, मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गाऊंदा, मत भूलो भटको प्यारे वेला हाथ ना आंदा। ये जो वेला हाथ मिला है ना सच्चे गुरु से जुड़कर अपने आत्म स्वरूप को पक्का करने का, ये वेला हाथ ना आंदा। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गाऊंदा। इस भाव को पक्का करो। ये सारी उलझने मिथ्या है। आज से सारी उलझने समाप्त होनी चाहिए। झूठे संसार की झूठी उलझने, मिथ्या संसार की मिथ्या उलझने। आज से उलझना नहीं। लहरों में उलझोगे तो फिर सागर का आनंद कैसे ले पाओगे? परिस्थितियों में उलझोगे तो आत्मा आनंद का अनुभव कैसे कर पाओगे? इसलिए उलझना नहीं है, अपने स्वरूप में स्थित होना है। जिसने कुछ कहा है तो एक माँ जान के, पत्नी जान के, स्त्री जान के, पिता जान के, पुत्र जान के, संबंध जान के उसने बोला है। मैं तो उन संबंधों से भी परे हूं भाई। मैं तो शरीर संबंध से तो परे हुई हूं, मैं शरीर से भी परे हूं। तो मुझको कोई क्या कह सकता है? किसी में सामर्थ्य नहीं है मुझे दो बात सुनाने की। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गाऊंगा। इस खुनकी में रहो, इस सत्यता के भाव में रहो। सारे जो तुम्हारे गम है, माने हुए दुख, सब दूर हो जाएंगे। सारे दुख जो माने हुए सब दूर हो जाएंगे यदि सत्य के अनुभव में रहोगे, आत्मा के अनुभव में रहोगे, गुरु के वचनों से चलोगे। तो किसी की ताकत नहीं कि तुम्हें दुखी कर दे, किसी में सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हें विचलित कर दे। अगर तुम अपने आत्मभाव में अडिग हो, स्थित हो। डिगना तुम्हें नहीं है। संसार तो हवा भाई, कल भी बताया, हवा तो चलेंगी ही, आंधी तूफान तो बाहर धूल गर्दा उड़ेगी। तू अपनी खिड़की बंद कर लो, चले आंधी तूफान। नैना ने कितने आंधी तूफान आए होंगे और तुमने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लिए होंगे। तो जैसे वहां किया वैसे ये शरीर के खिड़की दरवाजे, आंख कान मुख मूंद के नाम निरंजन लो नाम का, निरंजन नाम का जाप करो। आंख कान मुख मूंद के नाम निरंजन ले। अपने आत्मभाव में स्थित हो जाओ, कोई उलझन नहीं है। लिखना, मुझे बताना कौन कौन सी उलझन परेशान करती है, किस किस परिस्थिति में तुम उलझन में आ जाते हो, किस किस परिस्थिति में तुम्हारे आंसू निकल आते हैं। अरे कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बनी है। इस भाव में रहो, आत्मा के निश्चय में रहो।